अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आई एम आसिफ अली, योर बायोलॉजी टीचर। जो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम चैप्टर का, वो है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। मींस एंजाइम की क्लासिफिकेशन। एंजाइम को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, और वो कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। अच्छा, एंजाइम को क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। मींस दो अलग अलग बेस पे एंजाइम को क्लासीफाई किया गया है। एक एंजाइम को क्लासीफाई किया गया है कि एंजाइम किस किस्म का रिएक्शन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। एंजाइम किस किस्म का रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन के बेस पे एंजाइम की अलग टाइप्स हैं। मींस एंजाइम की अलग क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा सबस्ट्रेट के बेस पे कि एंजाइम किस सबसेट पे क्या करता है, रिएक्ट करता है, उसके बेस पे हमारी एंजाइम की अलग क्लासिफिकेशन है। मींस एंजाइम को क्लासीफाई किया गया है दो अलग अलग कैटेगरीज में। एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे, उसके अलावा किसके बेस पे, टाइप ऑफ सबसेट के बेस पे हमारी एंजाइम को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले एंजाइम की क्लासिफिकेशन है किस पे बेस पे, टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे कि एक एंजाइम कौन कौन सा रिएक्शन कर रहा है, और उस रिएक्शन के बेस पे हम जब एंजाइम को नाम दें, उसको क्लासीफाई करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप है किसके बेस पे, रिएक्शन के बेस पे, वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है और रिडक्शन करता है। ऐसा एंजाइम जो कौन सा रिएक्शन करे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करे और रिडक्शन रिएक्शन करे, इस एंजाइम को कहा जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे एंजाइम है हमारा फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। कौन सा एग्जाम्पल है, फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में जो हमारा डार्क रिएक्शन होता है, उस डार्क रिएक्शन में एक हमारा कंपाउंड यूज़ किया जाता है फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बल्कि डार्क नहीं बल्कि लाइट रिएक्शन में हमारा फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, जो वो क्या करता है, हमारी NADH2 की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो वहाँ पे वो फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन करता है। तो ऐसा एंजाइम जो क्या करे, ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, क्या करे, ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, तो इस एंजाइम को कहा जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम है ट्रांसफरेज एंजाइम। ऐसा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर अ ग्रुप, जैसे हमारा फॉस्फेट का ट्रांसफर होना, ATP टू हेक्सोस। मींस एक ऐसा एंजाइम जो क्या करे, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करे, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, इस एंजाइम को कहा जाता है ट्रांसफरेज एंजाइम। जैसे हमारी ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे एक ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होता है। वो ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, ATP का जो फॉस्फेट है ना, उस ATP के फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है किस में, हेक्सोज में या ग्लूकोज में। ATP के फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है किस में, ग्लूकोज में। तो ऐसा एंजाइम जो क्या करे, फॉस्फेट को या किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तो इस एंजाइम को कहा जाता है ट्रांसफरेज एंजाइम। उसके अलावा हमारा तीसरा टाइप है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या है, ऐसा एंजाइम, हाइड्रोलेज एंजाइम ऐसा एंजाइम जो क्या करे, हाइड्रोलाइसिस करे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो क्या करे, एक लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। मींस एक पॉलीमर को किस में ब्रेक करे, मोनोमर्स में ब्रेक करे, बाय द एडिशन ऑफ वाटर। किसके ज़रिए, वाटर की एडिशन के ज़रिए। ऐसा एंजाइम जो क्या करे, एक ओलिगोमर मीन्स एक पॉलीमर है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एक पॉलीमर को कन्वर्ट करे किस में, मोनोमर्स में कन्वर्ट करे, किसके ज़रिए, वाटर की एडिशन के ज़रिए। तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। उस हाइड्रोलाइसिस में जो हमारा एंजाइम यूज़ किया जाता है, उस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। मीन्स ऐसा एंजाइम जो क्या करे, हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करे, उस एंजाइम को हाइड्रोलेज कहा जाता है। इसी तरह हमारा दूसरा एंजाइम है लाइज एंजाइम। लाइज एंजाइम क्या है, ये भी क्या करता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल को मीन्स पॉलीमर को, किसको, पॉलीमर को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, पॉलीमर को कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, मोनोमर में कन्वर्ट करता है। मीन्स एक लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है किस में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसेस को कहा एक पॉलीमर को ब्रेक किया जाए मोनोमर्स में,
और बिना वाटर के, किसके, बिना एडिशन ऑफ वाटर के। तो ये जो इस प्रोसेस के लिए जो हमारा एंजाइम यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है लाइज एंजाइम। हमने पढ़ा हाइड्रोलाइसिस में, उसमें भी पॉलीमर को कन्वर्ट किया जाता है मोनोमर में, बस किसके ज़रिए, वाटर की एडिशन के ज़रिए। तो उसमें जो एंजाइम था वो था हाइड्रोलाइज। पर हमारे कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें एक बड़े पॉलीमर को, मीन्स एक लार्ज पॉलीमर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मोनोमर में, बिना वाटर की एडिशन के, बिना वाटर की एडिशन के। तो वहाँ पे जो हमारा एंजाइम यूज़ किया जाता है उस एंजाइम को कहा जाता है लाइज एंजाइम। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, लाइज एंजाइम, जो एक पॉलीमर को ब्रेक करे किसमें, मोनोमर्स में, बिना वाटर की एडिशन के, बिना हाइड्रोलाइसिस के, मीन्स जिसमें हाइड्रोलाइसिस ना हो, वाटर की एडिशन ना हो, उस एंजाइम को कहा जाता है लाइज एंजाइम। उसके अलावा हमारा लास्ट टाइप या फिफ्थ टाइप है आइसोमरेज एंजाइम। ऐसा एंजाइम जिसके ज़रिए आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो, किसकी फॉर्मेशन हो, आइसोमर्स। जैसे हमारी ग्लाइकोलाइसिस में पहले होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमर बनाया जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट को का आइसोमर बनाया जाता है कौन सा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। ऐसा एंजाइम जो क्या करे, आइसोमर की फॉर्मेशन करवाए, मीन्स रीअरेंजमेंट करवाए किसमें, एटम्स की। ग्लूकोज 6 फास्फेट में इसमें सिर्फ एटम्स की उसमें रीअरेंजमेंट अलग कर दी और उसका आइसोमर बना दिया। तो इस प्रोसेस के लिए जो हमारा एंजाइम यूज़ किया जाता है उस एंजाइम को कहा जाता है आइसोमरेज एंजाइम। सिंपल, ऐसा एंजाइम जो क्या करे, अपने आइसोमर की फॉर्मेशन करवाए, उस एंजाइम को क्या कहा जाता है, आइसोमरेज एंजाइम। उसके अलावा हमारा लास्ट टाइप है, टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पे, वो है हमारा लाइगेज एंजाइम, या जिसको हम सिंथेटेज भी कहते हैं। लाइगेज, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटेज एंजाइम। अच्छा, लाइगेज एंजाइम क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवाता है या कंडेंसेशन रिएक्शन करवाता है। ऐसा एंजाइम जो किस में यूज़ हो, कंडेंसेशन रिएक्शन में यूज़ हो, मीन्स मोनोमर्स को किस में, मोनोमर्स को कन्वर्ट करे पॉलीमर में। ऐसा एंजाइम जो क्या करे, मोनोमर्स को कन्वर्ट करे किस में, पॉलीमर में कन्वर्ट करे, मीन्स क्या करे, कंडेंसेशन करे। कंडेंसेशन हमने पीछे पढ़ा था पहले चैप्टर में। कंडेंसेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स को कन्वर्ट किया जाए पॉलीमर में, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। और उस कंडेंसेशन में हमने एंजाइम भी पढ़ा था कि कंडेंसेशन में जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उस एंजाइम को कहते हैं लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम का दूसरा नाम सिंथेटेज भी है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, एक पॉलीमर की फॉर्मेशन हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। तो इस लाइगेज को हम दूसरा सिंथेटेज भी कहते हैं। जैसे डीएनए की फॉर्मेशन हो गई, आरएनए की फॉर्मेशन, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर हैं, बाय न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए इनकी फॉर्मेशन होती है। तो वो किसके एंजाइम के जरिए होती है, लाइगेज एंजाइम के जरिए होती है। उसके अलावा हमारे एंजाइम की क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे, सबसेट के बेस पे। एंजाइम की हमारी क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे, सबस्ट्रेट के बेस पे। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी सबसेट। इसमें सबसेट पे बेस में मीन्स हमारा एंजाइम किस सबसेट पे आया रिएक्ट कर रहा है। अगर हमारा एंजाइम प्रोटीन पे आके रिएक्ट करे, हमारा एंजाइम अगर किस पे रिएक्ट करे, प्रोटीन पे रिएक्ट करे, तो उस एंजाइम को कहा जाता है प्रोटीएज एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन पे रिएक्ट करे या प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करे, प्रोटीन की प्रोटीन करे, तो उस एंजाइम को क्या कहते हैं, प्रोटीएज कहते हैं। अच्छा, इसमें प्रोटीन में जैसे हमारी ट्रिप्सिन हो गई, पेप्सिन हो गई। ट्रिप्सिन के लिए अलग प्रोटीएज एंजाइम होता है और पेप्सिन के लिए अलग प्रोटीएज एंजाइम होता है। ये सिंपल, जो प्रोटीन के लिए एंजाइम होता है उसको प्रोटीएज कहा जाता है। इसी तरह लिपिड के लिए जो हमारा एंजाइम होता है, किसके लिए, फैट के लिए या लिपिड के लिए जो एंजाइम होता है उसको कहा जाता है लाइपेज एंजाइम। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के लिए जो हमारा एंजाइम होता है उसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। ये बात याद रखना, जब किसी भी कंपाउंड में आकर में ASE हो तो वो हमारा एंजाइम होता है। जैसे प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज, लास्ट में ASE है तो ये एक एंजाइम है। इसी तरह लिपिड के लिए लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम है, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है। कौन सा, ग्लाइकोसाइडेज। इसी तरह हमारा अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अलग कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग किस्म का क्या होता है, एंजाइम होता है। पर बेसिकली अगर ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के लिए
लिए जो एंजाइम होता है उसको ग्लाइकोसाइडेज कहा जाता है। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट अमाइलोज हो तो उसके लिए अमाइलेज एंजाइम होता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट हो तो उसके लिए सेलुलेज होता है। मार्टोज के लिए मार्टेज होता है। सक्रोज हमारा अगर कार्बोहाइड्रेट हो तो उसके लिए सक्रेज होता है। लैक्टोज के लिए हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सॉरी एंजाइम होता है लैक्टेज। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं और उनके लिए हर टाइप के लिए अलग किस्म का क्या है, एंजाइम है। इसी तरह अगर जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जैसे हमारा डीएनए और आरएनए, इन न्यूक्लिक एसिड के लिए जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा एंजाइम होता है, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लिक एसिड को अलग अलग देखें जैसे हमारा डीएनए, डीएनए के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनएज। उसके अलावा आरएनए के लिए जो हमारे पास एंजाइम होता है उसको आरएनएज कहते हैं। इसी तरह एटीपेज के लिए जो एंजाइम होता है उसको क्या कहा जाता है, एटीपेज। मीन्स जनरली जो न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम होता है वो न्यूक्लियस एंजाइम होता है। उसमें डीएनए का अलग है, आरएनए का अलग है और एटीपी का अलग है। इसी तरह यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।